जय मसीह की। फिर से एक बार इस सभा को शुरू करते हैं। सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान और दयालु है। आज के दिन हमारे जीवन में दिया है, जीवनों को आपके हाथ में देते प्रभु। आप हमें बुद्धि ज्ञान से भरे ताकि प्रभु आपकी वचन लोगों तक पहुंचे और लोग सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जब हम परमेश्वर के वचन को सटीक रीति से या सही रीति से विभाजन करते हैं, इसके लिए क्या है तो सारे जो है हमारा समस्या को दूर कर लेते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हम किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, किंग के बारे में बात करेंगे। तो जब हम किंग के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें पुराना नियम को हमें देखना पड़ेगा। परमेश्वर किंग के बारे में क्या बातचीत करते हैं। पुराना नियम में जब हम सामुएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ बातें हमें लिखा गया है। आइए हमने पहले निकालेंगे पहला सामुएल के पुस्तक, उसकी 8 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे और उसकी बी पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। यहाँ पर जो पुराना नियम के जो विश्वासी है, यहूदी लोग है, क्या कह रहे हैं कि जैसे सब जातियों में राजा होता है, अब ये एक राजा की डिमांड कर रहा है। कहता है कि जैसे कि सब लोग सारे देश में राजा है, हमें भी एक राजा दे दे। इस विनती के साथ सारे यहूदी लोग जो है सामुएल के पास पहुंचा, क्योंकि सामुएल थोड़ा से अभी जो है उम्र होते जा रहा है। तो एक डिमांड लेके, एक अर्जी लेकर और एक चाहत लेकर सामुएल के पास पहुंचा कि हमें भी एक राजा दे, क्योंकि वो दुनिया को देखकर वो चाहते हैं कि दुनिया की तरह बन जाए। कि दुनिया में जब वो देखते सबके पास राजा है और वो न्याय करते हैं, राजा सबका न्याय करते हैं, वो चाहते हैं कि राजा न्याय करे। प्रियो, यहाँ पर देखने वाली बात है, आगे जाके जब हम पढ़ते वचनों को तो परमेश्वर के वचन क्या करते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं। 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारा ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे, ये बात सामुएल को बुरी लगी। सामुएल खुश नहीं थे जब उसने एक राजा की, उसने क्या करने लगी, हम पर एक राजा नियुक्त कर दे। इस बात को सुनकर सामुएल क्या बुरा हो गया, उसको बड़ा दुख पहुंचा। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, नियुक्त करे, एक राजा की नियुक्त करे, एक राजा हमें दे दे हम पर न्याय करने के लिए। प्रियो, इस बात का उसने जो है और सामुएल के सामने जब बोला, सामुएल काफी दुखी हो गया, क्योंकि कई सालों से सामुएल जो है इज़राइल का न्याय कर रहा है, इज़राइल के लिए सेवा कर रहा है निरंतर, और परमेश्वर के पास से संदेश को लाकर इज़राइल को सुना रहा है। अभी इनको एक राजा चाहिए। इस बात को सुनकर सामुएल क्या हो गया, काफी दुखी हो गया। और यहोवा ने सामुएल से कहा, और क्या हुआ, और 6 आयत, और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। ये बात सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने 7 आयत में करा, और यहोवा ने सामुएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जानने की मैं उनका राजा ना रहो। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, सामुएल, ये लोग मुझे नहीं, तुझे नहीं, बल्कि मुझे क्या समझा, निकम्मा समझा, मुझे तुच्छ जाना। मैं उसका न्याय करना चाह रहा था, मैं उनको आशीष देना चाह रहा था, उनको साथ रहना चाह रहा था। मैंने उसको निकाल के लाया है, मिस्र देश से मैंने लेके आया है, तमाम विपत्तियों से हमने बचाया है। हाँ, 400 साल की उस गुलामी में से परमेश्वर ने उसको छुड़ा के लेके आया है।
परमेश्वर की उस दर्द को पता है। अब वो अचानक परमेश्वर, जब सामुएल परमेश्वर से प्रार्थना की, अब क्या कहते हैं, यहूदी लोग बोल रहे हैं, पुराना नियम के जो विश्वासी है वो क्या कह रहे हैं, पुराना नियम के, सामुएल जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, सामुएल तुझे नहीं तुच्छ जाना, मुझे जाना, मुझे निकम्मा जाना। सी, परमेश्वर को कितना दुख हो गया, परमेश्वर कितना दुखी हो गया। तो इस बात को यहां पर परमेश्वर अपने बातों से प्रकाश कर रहा है। जो कुछ वो बोलता सुन ले, अगर वो उसका इच्छा यही है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो इस बात को सामुएल को परमेश्वर ने समझाया कि जो कुछ भी बोलता है उसका सुन ले, 8 है। और जैसे जैसे काम उस दिन से, जब से मैंने उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवता की उपासना करते आए हैं, ऐसे ही वो तुझसे भी करते हैं। सिर्फ वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवता की उपासना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की जय जय करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, परंतु उसको छोड़कर और कोई चीजों के, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चला जाता है। They supposed to worship the Lord, glorify the Lord. Instead of that, they are worshipping the idols. They are not honoring God. All kinds of sinful acts Old Testament saints were doing. पुराने नियम के विश्वासी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के पीछे उसको चलना था, उसकी जय जयकार करना था, उसकी स्तुति करना था। या दुनिया को देखकर उसने क्या कह रहे हैं, हमें भी ऐसे चाहिए, हमें भी ऐसे राजा चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी वो देखते हैं और दुनिया के सदृश्य बन जाते हैं। दे ट्रांसफॉर्म तो रियलिटी टू फेक, सच्चाई से बुराई की ओर चले जाते हैं। सच्चाई से परमेश्वर के पास, सच्चाई के पास आना है, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना नहीं, परंतु और बुराई की ओर जा रहा है, जो है ही नहीं उस तरफ वो जा रहा है। प्रियो, ये 8 आयत में प्रभु कहते, इसीलिए आप तो उनके बात मान, क्या कहते हैं परमेश्वर 9 आयत में कहते हैं, जो कुछ भी ये बोलते हैं उसको मान ले, क्योंकि ये हटीले है, ये सुनने वाला नहीं है। Desperately they have to go after which is not actual. वो ऐसे चीजों के पीछे जा रहा है, वो सही नहीं है, उसके पीछे वो जा रहा है। मान ले उसकी बातों को। सामुएल का भी दुखी है, परमेश्वर का भी दुखी है, करे तो क्या करे। एक राजा का डिमांड आया है, ये राजा चाहते ताकि वो राजा बन के क्या करे उनके लिए, तो भी तू गंभीरता से उनको भाली भांति समझा दे। यहां पर परमेश्वर ने चेतावनी भी दे रहा है, you need to very deeply make them understand the demand which they asked in front of us, they must pay the consequence of that. उसका जो नतीजा होने वाला है उसको अच्छी रीति से उसको समझाना जरूरी है। साथ में परमेश्वर चेतावनी भी दे रहा है, उनका जो क्या आने वाला परिणाम जो आने वाला सही नहीं है, बट उनका डिमांड जो है वो परमेश्वर के सामने रखा। आगे चलते हैं, समझा दे और उनको बतला भी दे कि राजा उन पर राज करेगा, उनका व्यवहार किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने डिस्क्रिप्शन दिया है, राजा किस तरह उसके ऊपर क्या करेंगे, न्याय करेगा। राजा का प्रभाव अभी पुराना नियम पे विश्वासी के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। उसने एक राजा की डिमांड किया है और राजा किस रीति से उस पर जो है अपने राज करेगा, आगे जाके यहां पर वर्णन करने लगा। 13 आयत को हम पढ़ेंगे, 13 आयत को प्रियो।
तो यहाँ पर ये सारी चीजों को हमें 10 और 11 को भी पढ़ेंगे। सामुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बात कह सुनाई। तो सामुएल ने उसके एक्सप्लेन किया, जो राजा चाहते थे। सामुएल ने उनके पास आके सारे इजराइल के लोगों को बुलाकर उनको समझाया। क्या समझाया? 11 का उसने कहा, जो राजा तुम पर राज करेगा उसका ये चाल होगी। वो किस रीति से, कैसे राजा तुम पर न्याय करने वाला है, तुमने जैसे डिमांड किया है, यहाँ पर जो है उनको समझा रहा है। अर्थात ये तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। सी, अब परमेश्वर के अधीन में थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, हाँ, आजादी के साथ परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। अब एक राजा जब हो जाएगा, उनके रथों और घोड़ों के सामने तुम क्या करोगे? दौड़ते रहोगे। परमेश्वर की सेवा की छोड़कर अब राजा की सेवा करोगे, अब नौकर बन जाओगे तुम। यहाँ पर इस रीति से परमेश्वर ने सामुएल को समझा और सामुएल जो है इजराइलियों को इस बात को कह रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 12 है, फिर वो उनके हजारों हजारों 50-50 के ऊपर प्रधान बनेगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध की हथियार और रथों में का राजा बनवाएंगे। सी, कितना उनके ऊपर एक बोझ अभी आने वाला है हथियार के साथ। मतलब एक तरह की एक उनके ऊपर क्या आने वाला है? हर प्रकार की दबाव आने वाला है, क्योंकि उसने ऐसे परमेश्वर के सामने अपने निवेदन को रखा, हमें राजा चाहिए। राजा क्या क्या कराने वाला है यहाँ पर परमेश्वर सामुएल के जरिए पुराना नियम के विश्वासी को समझा रहे। फिर वो तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे क्या करेंगे? सुगंध द्रव्य और रसोई की रोटियां बनाएंगे। सी, नाउ योर चिल्ड्रन गोइंग टू बी कुक्स फॉर देयर फूड। उनके लिए क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। अरे परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब तुम नौकर बन के उन राजाओं के लिए क्या बनाओगे? खाना बनाओगे, अच्छे अच्छे रोटी बनाओगे, अच्छे अच्छे सुगंध बनाओगे, तरह तरह की भोजन बनाओगे। इस परमेश्वर ने ये सारे क्या कह रहे बता रहे। 14 है, पहला सामुएल के पुस्तक 8 अध्याय उसकी 14 है, फिर वो तुम्हारे खेतों अर्दा को और जो जैतून के बारियों में से जो अच्छी अच्छी होगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। सी, अब तुम्हारा खेतों में से भी जो कुछ भी होगा वो क्या कर लेंगे? उसका भी हिस्सा लेंगे। वो सारा गला हिस्सा नहीं प्रियो, अच्छी अच्छी जो एकदम टॉप क्लास जो तुम्हारा अनाज होगा खेत में, उसको लेकर जैतून की बागियों में से लेकर उनके कर्मचारियों को देंगे। परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, है? परमेश्वर ने डेली मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर, अब तुम क्या करोगे? उनके लिए नौकर बन गए हैं। अब तुम क्या करोगे? उनके लिए खेतीबाड़ी करोगे नौकर बन के, और तुम जो पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, वो सब के सब अपने कर्मचारियों को लिए वो लेके जाने वाला है। सी, उनको राजा चाहिए। आगे चलते हैं। फिर वो 15 है, फिर वो तुम्हारे बीज और दाख की बारियों की 10वां अंश लेकर अपने हकीमों और कर्मचारियों को देगा। सी, 10वां हिस्सा किसको देगा? हकीमों और कर्मचारियों को। 10% वो भी तुम्हारा मेहनत की फसल को लेकर किसको देंगे?
अपने हाकिम और कर्मचारियों को देगा। 16 है, फिर वो तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधे को लेकर अपने काम पे लगाएंगे। अच्छे से अच्छे दास दासियों और तुम्हारे जवानों को, है जो वेल एडुकेटेड, उसको क्या लेंगे, उसको भी लेके जाएंगे और काम पे लगाएंगे। आओ, अच्छा खासा परमेश्वर के पीछे चल रहा था, अच्छा खासा परमेश्वर की उस महान आशीष को देख रहा था। परमेश्वर हर विपत्तियों से में से उनको छुड़ा के लेके आए। धन्य है प्रभु। 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर ने क्या किया, उसको संभाला। धूप और बारिश में परमेश्वर ने, रात की उजाला में, रात के अंधेरा में परमेश्वर ने क्या किया, ज्वाला बन के खड़ा रहा, ज्योति दिखाई परमेश्वर ने। बारिशों में परमेश्वर ने उसको धूप छाए दी। उस परमेश्वर को भूलकर अब वो क्या करेंगे, उनके लिए, उन कर्मचारियों के लिए काम करेंगे। धन्य 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 प्रभु को, जिसने हमको शांति दी। शरण तेरे आया प्रभु जी, दिन रात तू है सहारा। दिन और रात सहारा देने वाला परमेश्वर, हाँ, उसको भूलकर परमेश्वर को क्या किया तुमने, अनदेखा कर कर। और तुमको अभी क्या चाहिए, राजा चाहिए। अब लो, राजा का जो परिभाषा यहाँ पर दिया गया है प्रियो, उस राजा की इंतजार में है। आगे बढ़ते हैं। 17 है, और तुम्हारी भेड़ बकरियां कभी 10 अंश लेगा, इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन के रहोगे। परमेश्वर ने क्या किया है, आजाद कर दिया था। अब आजादी में क्या लग गया है, दाग लग गया है प्रियो। है क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ता हूं। और तुम्हारे भेड़ बकरियां और इस उसका भी 10, जो भी भेड़ बकरियां है तुम मेहनत करो, उसका भी 10%, 10वां हिस्सा उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनके कर्मचारियों के लिए। मतलब जो कुछ भी तुम मेहनत करोगे, वो सब के सब अभी उनके सामने तुम लेके आओगे। 8वां है, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी नहीं सुनने वाला है। ये जब दुखी हो जाएंगे, जब परेशानी में होंगे, जब मुसीबतों में होंगे, तुम क्या करोगे, परमेश्वर को पुकारोगे, यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे, तब परमेश्वर क्या नहीं करेगा, तुम्हारा सुनने वाला में से नहीं होगा। गॉड इज नॉट गोइंग टू हियर यू बिकॉज ऑफ देयर अनलॉफुल एक्ट्स। जो तुमने गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, तुमने डिमांड रखा है, तब परमेश्वर को तुम पुकारो, प्रभु इस दशा से मुझे बाहर निकाल के लेके आओ, तब परमेश्वर क्या करेंगे, नहीं सुनने वाला है प्रियो। एक महा तकलीफ तुम पर आने वाला है, तुमने ऐसे चीजों की डिमांड किया है। 19 है, तो भी उन लोगों ने सामुएल के बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते। ये समझाने के बावजूद भी वो क्या नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। वहां पर उनका डिमांड वही रहा, हमें किसी भी तरह राजा चाहिए प्रियो। एक राजा की डिमांड कर रहे, एक किंगडम की डिमांड कर बैठे हुए। वो किंगडम इतना खतरनाक किंगडम होने वाला है उनके जीवन में, उनको जीवन को तबाह करने वाला किंगडम उसने परमेश्वर के सामने रखा है प्रियो। एक बड़ा मुसीबत आने वाला है उनके जीवन में, क्योंकि उसने प्रभु के दासों को कहना नहीं माना। परमेश्वर सामुएल को कहना नहीं माना, परमेश्वर की दास की कहना को नहीं माना, उसने एक राजा की डिमांड करने लगे, जिसमें 20 है, जिससे
हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। सी हमारा आगे आगे चलकर हमारा न्याय भी करे, हमारे ओर से क्या करे, लड़ाई करे। लड़ाई करने के लिए एक राजा चाहिए। लोगों की ये सब बातें सुनकर सामुएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया और यहोवा ने सामुएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब सामुएल ने इज़राइल के मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर में चले जाओ। सी अब यहाँ पर एक चुनाव की प्रक्रिया में सामुएल गया, क्योंकि जब उन्होंने सामुएल समझाने के बावजूद भी उसने नहीं समझा, अनदेखा किया परमेश्वर की बातों को, इग्नोरेंस किया। नहीं, हमें क्या चाहिए, कैसे भी करके हमें एक राजा दे दो। परमेश्वर की कहना को नहीं माना। कोई व्यक्ति परमेश्वर को कहना को नहीं मानता है, उसका नतीजा क्या होता है? शायद उस समय नहीं दिखते, बाद में दिखते। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे, वो आत्मिक रीति से मर गया और परमेश्वर ने क्या किया, वहां से इस बागीचे में से उनको निकाल दिया। प्रिय भाई बहन, आज उनको राजा चाहिए और राजा आके उनके जीवनों को क्या करेंगे, तबाह कर देंगे। प्रियो, क्या हमें उस राजा के इंतजार में है? नहीं, हम उस राजा के इंतजार में हम नहीं है। मेरे साथ निकल ले पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 15 का 50 आयत। परमेश्वर की वचन क्या कहते? परमेश्वर की वचन 15 का उसकी 50 आयत। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 15 का 50 आयत। ए भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लोह परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सी पुराना नियम के लोगों के लिए एक राजा क्या करेंगे, एक राज कहे, और परमेश्वर ने क्या किया, उनको राजा दिया। सबसे पहले शौल आया, उसके बाद दाऊद आया, उनके बेटे आए, सुलेमान आया, और फाइनली प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आया था। परंतु उसने क्या नहीं किया, सुना नहीं। जब सुना नहीं, परमेश्वर ने उस प्रोग्राम को क्या किया, होल्ड किया हुआ है, खत्म नहीं किया है। परमेश्वर की अपनी राज की स्थापना पृथ्वी में करेगा, परंतु परमेश्वर जो हम मसीह के अंग हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मांस और लोह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करे। एक लिटरल फिजिकल किंगडम है, एक शारीरिक राज की स्थापना परमेश्वर जो है इस धरती में करने जा रहा है। और उस राज में राजा कौन होगा, प्रभु यीशु मसीह होगा। उसके अधीन में बहुत सारे राजा काम करेंगे। परंतु यहाँ पर पौलुस को क्या मिला है, एक आदेश मिला है, एक संदेश मिला है, एक संदेश जो सब कुछ बदल दिया है। पौलुस कहते हैं वो जो गुप्त बात, जो छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने पौलुस को दिया, और कह रहा है कि मांस और लोह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। एक लिटरल फिजिकल किंगडम गॉड इज गोइंग टू स्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ। अदर हैंड गॉड सेइंग दैट we are not able to enter into the kingdom of flesh and blood is not going to enter into the kingdom of God। एक तरफ एक लिटरल फिजिकल किंगडम है, एक तरफ परमेश्वर कह रहे हैं मांस और लोह क्या करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। एक तरफ लिटरल फिजिकल किंगडम है, एक तरफ स्पिरिचुअल किंगडम है। सो अब ये डिफरेंस को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो समस्या का क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। कलीसियों 1:13, कलीसियों की पत्री 1:13 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपनी प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। सी एक तरफ इज़राइल पुराना नियम के विश्वासी एक लिटरल फिजिकल किंगडम की इंतजार कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, आके राज करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह राजा होगा, 1000 वर्ष इस पृथ्वी पे राज करेंगे। और एक तरफ परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर की वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से छुड़ा कर परमेश्वर के राज में हमें क्या कर दिया है, प्रवेश करा दिया है। एक तरफ वो इंतजार में है, एक तरफ हमें परमेश्वर ने प्रवेश कराया है। आप कौन से राज के आप हैं? क्या उस राज के इंतजार में है, या परमेश्वर ऑलरेडी आपको जो है प्रवेश कराया? ये आप इस बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। 14 आयत को हम पढ़ेंगे कि हम अंधकार में थे, ज्योति में नहीं थे। अंधकार में से परमेश्वर ने छुड़ा लिया हमें, हमारा पापों को परमेश्वर ने माफ किया है। और माफ करने के बाद हम जब परमेश्वर के क्या थे, शत्रु थे, परमेश्वर की विरोधी थे, ईश्वर की विरोधी थे, उसके परमेश्वर के क्या कहना को हम नहीं मानते थे और उस रास्ता से हटकर हम अपने रास्ते पे चल रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया, उसमें से हटाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कराया। 14 आयत को हम पढ़ेंगे, कलीसियों की पत्री उसकी 14 आयत, 1 का 14 आयत, जिसमें हमें छुड़ाया, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। ऐसी परमेश्वर ने हमारा पापों को क्या किया है, माफ किया है। माफ करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, छुड़ा लिया है और हमें परमेश्वर ने माफ किया। 2 का 15 कलीसियों उसकी 2 का 15 को वे पढ़ेंगे। और उसने प्रधानों और अधिकारियों के रूप में से उतरकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस ने द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाई दी। सी परमेश्वर ने क्या किया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर और उसको क्या किया, उसको परमेश्वर ने हटा दिया है। और परमेश्वर ने क्या किया है, ब्लॉट इट आउट। परमेश्वर ने क्या किया है, जो नसीब में है एक रेखा हम पर लिखी हुई थी, परमेश्वर ने उसको हटाकर परमेश्वर ने अपने राज में हमें क्या किया है, प्रवेश कराया है। प्रियो, मत्ती उसकी 13 का 41 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है। मत्ती उसकी 13 का 41 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, मनुष्य का पुत्र और अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो उनके राज में से सब ठोकर के कारण और उसके कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। एक दिन परमेश्वर क्या करेंगे, ठोकर के कारण, क्योंकि परमेश्वर को कहना नहीं माना, वो परमेश्वर इकट्ठा करेंगे कहाँ, अनंत काल की नरक में भेजेगा। परंतु आज समय है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उस अनंत काल, उस कुकर्म को परमेश्वर ने भूलकर हमें क्या किया, परमेश्वर ने अपने राज में प्रवेश करा। कैसे संभव हुआ है, जब आपने विश्वास किया। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ किया और परमेश्वर ने अपने राज में प्रवेश कराया। प्रियो, मैं चाहता हूँ ये मौका आज आपके लिए है। जिस रीति से आप प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।